इस वीडियो में हम बात करेंगे अवर क्लोथ्स के बारे में, यानी कि हमारे कपड़ों के बारे में। ठीक है, आइए हमारे क्लोथ्स, ठीक है, CLOTHES, क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में जानते हैं। कहा गया है कि वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। हम हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, एक सेंसिबल सोसाइटी में, ठीक है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में सेंसिबल तरीके से रहने के लिए हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, नहीं तो जानवरों और हम में तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं है। ठीक है, अब जानवर तो पेंट शर्ट नहीं डालते, लेकिन हमने तो डालनी है ना, टू कवर आवर बॉडी। ठीक है, और क्लोथ्स सेव अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। और जो कपड़ों को पहनना होता है, ये हमें, जो कपड़े हैं वो हमें गर्मी यानी कि हीट, सर्दी यानी कि कोल्ड, और रेन यानी कि बारिश, इनसे बचाते हैं। ठीक है, जैसे रेन में हम रेन कोट पहनते हैं तो बारिश, कपड़ों के ऊपर रेन कोट पहनते हैं तो बारिश से, गीले होने से कपड़े बच जाते हैं। कोल्ड में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में। हीट, गर्मियों के दौरान हम कॉटन की टी शर्ट पहन लेते हैं। ठीक है, एंड वी लुक स्मार्ट इन अवर क्लोथ्स। और कपड़े पहन के, ठीक है, साफ़ सुथरे बढ़िया कपड़े पहन के हम अच्छे भी दिखते हैं, स्मार्ट भी दिखते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स सच एज, हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन से कपड़े जो हैं वो पहनते हैं उनके बारे में कहा गया है। जैसे, ठीक है, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हाफ बाजू की कमीज़, शर्ट। शर्ट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, जैसे कपड़े की शर्ट होती है। ठीक है, ये आधी बाजू की शर्ट है कपड़े की। ये टी शर्ट है हमारी। ठीक है, ये यहाँ पे 2 बटन लगे हुए हैं, टी शर्ट है। कोट हम पहनते हैं। ठीक है, स्वेटर हम पहनते हैं। स्कर्ट जो है वो लड़कियाँ पहनती हैं। फ्रॉक वो भी लड़कियाँ पहनती हैं। ठीक है, और ट्राउज़र्स यानी कि जो पैंट होती है, सलवार कमीज़, ठीक है, लेडीज़ की ड्रेस। जैकेट हम पहनते हैं। शॉर्ट्स, ठीक है, निकर, कैप पहन सकते हैं। सॉक्स यानी कि जराबे, ये सब पहनते हैं। ठीक है, ये सभी आइटम्स जो हैं ये कपड़ों में ही आ जाती हैं, क्लोथ्स में ही आ जाती हैं। ठीक है, अब इन क्लोथ्स में कुछ क्लोथ्स हमारे सीज़न के दौरान, गर्मियों के दौरान पहनने वाले हैं। कुछ जो क्लोथ्स हैं वो विंटर सीज़न, सर्दियों के दौरान हम पहनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है कि वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, हम अलग अलग दिनों पे अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो जो एक, मान लीजिए एक वीक है, एक हफ्ता है, तो उस हफ्ते में हम, ठीक है, 1 बार या 2 बार कपड़े रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि अपना जो कपड़े हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान या काम करते वक्त ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, पसीना आ जाता है तो वहाँ उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कपड़ों को धोना चाहिए। ठीक है, जो कपड़े पहनते हैं उनको दूसरी बार पहनने से पहले आपको उनको धोना चाहिए। ठीक है, ये बातें हैं। एंड वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स, जैसे जैसे जो सीज़न होते हैं, मौसम होते हैं, वो बदलते हैं, वैसे वैसे ही हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो भी उनमें बदलाव होता है। ठीक है, जैसे कि वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीज़न। जो समर सीज़न होता है, जब हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, समर सीज़न के दौरान हम कॉटन यानी कि ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि गर्मियों के दौरान आप जो है वो टाइट कपड़े मत पहनिए, खुले कपड़े पहनिए, और कॉटन से बने हुए हल्के कपड़े पहनिए, कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन की टी शर्ट्स। और ज़्यादा ब्राइट कलर, आप जैसे रेड कलर, ब्राइट कलर के कपड़े मत डालें। ठीक है, एंड जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं दे हेल्प अस टू कीप अस कूल। ठीक है, हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमें ठंडा रखते हैं, इसीलिए समर सीज़न में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, एंड वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के सीज़न में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, वूलन यानी कि ऊन से बने हुए क्लोथ्स, क्योंकि वूलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। आगे, सम पीपल वियर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू वर्क। वी वियर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। ठीक है, तो कपड़ों में हमारी यूनिफॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, जैसे आर्मी की, मिलिट्री की यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो जो स्कूल स्टूडेंट जाते हैं उनकी भी स्कूल ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है। और जो कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग
काम पे भी यूनिफॉर्म डालते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस ऑफिसर कोई है, ठीक है, पुलिस की जॉब में, पुलिस के काम में पुलिस यूनिफॉर्म है, ठीक है। नेवी की अपनी यूनिफॉर्म है, आर्मी की अपनी यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसे ऐसे। और वी वियर अ रेनकोट एंड यूज़ अम्ब्रेलास ऑन रेनी डे। रेनी डे जब बारिश हो रही होती है जिस दिन, उस दिन पे हम रेनकोट डालते हैं, ताकि ये रेनकोट हम अंदर हमारे नीचे, ठीक है, रेनकोट के अंदर हम अपने नॉर्मल कपड़े डालते हैं और ऊपर रेनकोट, यानी कि हमारे जो अंदर कपड़े हैं वो गीले ना हो जाए। और रेनी डेज पे हम अम्ब्रेलास का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला का मतलब हो गया छतरी। दे सेव अस फ्रॉम गेटिंग वेट, हमारे कपड़ों को गीला होने से बचाते हैं। क्या क्या? रेनकोट और अम्ब्रेला। तो अब तक हमने सीखा है, उसे रिकॉल करते हैं कि वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। क्लोथ्स हमें बचाते हैं हीट से, कोल्ड से और रेन से। एंड वी लुक स्मार्ट इन अवर क्लोथ्स। लेट्स चेक, मैच द थिंग्स टू द पर्सन हु वियर देम, ठीक है। हमने कपड़ों को लोगों से मैच करना है कि कौन से टाइप का जो कपड़ा है, क्लोथ है, वो एक लड़की डालती है और कौन से टाइप ऑफ क्लोथ एक बॉय डालता है, ठीक है। तो जैसे ये एक कोट है, ठीक है, तो कोट एक लड़का डालता है, ठीक है। ये क्या है? एक फ्रॉक है, ये लड़की डालती है। ये टी शर्ट है, लड़का। सलवार कमीज़ लड़की। कैप ये लड़का। ये एक ड्रेस है, ठीक है। ये कौन सी वाली ड्रेस है? यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी, ठीक है। ये स्कर्ट थी, ये फ्रॉक थी, फ्रॉक। तो ये फ्रॉक लड़की की ड्रेस है, ठीक है। शूज़, शूज़ कह सकते हैं आप, लड़के ने डाल रखे हैं, ठीक है। और जो ये हील्स वाले सैंडल्स हैं, लड़की डालती है। शॉर्ट्स लड़का, ठीक है। आगे की एक्टिविटी है कि कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ्स। इन क्लोथ्स के हमने नाम कंप्लीट करने हैं। ये आपको कोट दिया गया है, COAT कोट, ठीक है। ये आपको फ्रॉक दी गई है, FROCK फ्रॉक। ये है जैकेट, JACKET जैकेट। ये है कैप, CAP कैप। तो ये सारी हमारी चीज़ें थी हमारे अवर क्लोथ्स के बारे में, हमारे कपड़ों के बारे में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप दबा लीजिएगा ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।